हेलो फ्रेंड्स, ये 18 फरवरी 2026 द हिंदू करंट अफेयर्स का शॉर्ट नोट्स है। तो सबसे पहला न्यूज है एयरबस H125 हेलीकॉप्टर, इसका जो है असेंबली लाइन का उद्घाटन किया गया है कर्नाटक के बेंगमेलन में। मतलब अभी फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, वो आए थे अभी भारत का 3 दिवसीय यात्रा पर है। तो उन्हीं के आगमन पर ये शुरू किया गया है और ये भारत का फर्स्ट प्राइवेट असेंबली लाइन है। सॉरी, भारत और फ्रांस का जो है नवाचार वर्ष का शुरुआत भी किया गया है और भारत और फ्रांस ने मिलकर हेलीकॉप्टर का निर्माण के लिए जो है ये असेंबली लाइन का शुरुआत किया है। इसके अलावा भारत और फ्रांस का नवाचार वर्ष का शुरुआत भी हुआ है स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए। डिफेंस एग्रीमेंट जो है, मतलब भारत और फ्रांस का जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसको 10 साल तक के लिए बढ़ाया गया है, मतलब रक्षा समझौता को। ठीक है। तो भारत क्या करता है, राफेल खरीदता है, फ्रांस से खरीदता है। ठीक है। तो भारत जो है, अब उसमें बोला गया है कि जो फ्रांस राफेल बनाता है उसमें भारत का जो है, मतलब स्वदेशी सामान का जो भारत में जितना भी सामान बनाया जा रहा है वो सब राफेल में प्रयोग किया जाए। तो 50% तक जो है स्वदेशी सामान भारत का उसमें बढ़ाने का जो है वो बात किया गया, क्योंकि भारत और फ्रांस मिलके राफेल बनाएगा। ठीक है। तो सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक कदम बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है शाही एंड बोध इनिशिएटिव। मतलब ये एआई का इनिशिएटिव है। तो क्वेश्चन जो है आपका मेंस में इसमें आने का संभावना है। इसमें अगर आता है एआई से रिलेटेड तो आप इसको लिख सकते हैं कि शाही और बोध पहल जो है वो किस लिए शुरू किया गया था। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 2 एआई पहल का जो है वो शुरुआत किया है। किस लिए? हेल्थ के सेक्टर में। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो शाही है और बोध इनिशिएटिव है, ये हेल्थ को फोकस करके इसको शुरू किया गया है, शाही और बोध को। ठीक है। मतलब क्या किया जाएगा ना कि जो हेल्थ से रिलेटेड जितना भी पॉलिसी बनाया जाता है, उसके बाद एआई में जो हेल्थ से रिलेटेड एआई का यूज करके रिसर्च एआई के थ्रू किया जाता है हेल्थ में। उसके बाद एनजीओ, सिविल सोसाइटी, ये सब मिलके हेल्थ में क्या, मतलब एआई का जो इथिकल यूज बहुत अच्छे से किया जाए, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, मतलब नैतिक यूज हो उसका। ठीक है। जिससे कि क्या हो, पारदर्शिता हो, जवाबदेही सुनिश्चित हो। ठीक है। उसी के लिए ये शाही इन पहल को जो है वो शुरू किया गया है, मतलब एक मार्गदर्शन की तरह। उसके बाद बोध क्या करेगा, यही शाही के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। जैसे कि एआई को अगर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से कोई भी एआई का, मतलब हेल्थ के सेक्टर में अगर मान लीजिए कोई भी एआई को, अगर कोई ऐप बनाया, कोई भी एआई को इम्प्लीमेंट करना है, तो उससे पहले उसको बहुत अच्छे से कठोर मूल्यांकन, मतलब टेस्ट किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। किस पे? इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। तो देखिए एक प्लेटफॉर्म क्या है, बेंचमार्किंग मेकिंग द ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर द हेल्थ एआई। ठीक है। हेल्थ एआई में जो भी हेल्थ में एआई का यूज किया जाएगा उसके लिए एक कठोर मूल्यांकन की कितना सही है, कितना गलत है, कितना उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, मनुष्य के ऊपर क्या क्या गलत या अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए ये बोध इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। ठीक है। तो 2 आपसे क्वेश्चन यही बन सकता है कि शाही और बोध पहल जो है वो किससे रिलेटेड है। तो हेल्थ सेक्टर के लिए है। ठीक है। 2 एआई पहल है और क्या है, एआई पहल है, हेल्थ सेक्टर के लिए है। ठीक है। ताकि क्या हो सके, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। ठीक है। इस एक मार्गदर्शन की तरह ये काम करे। उसके बाद है टैक्सेस एंड सीक्रेट। मतलब सिगरेट के ऊपर ना टैक्स बढ़ाया जा रहा है। अभी बजट में भी आपने देखा होगा कि सिगरेट जो लोग कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि सिगरेट में क्या होता है, सिगरेट जो लोग भी पीते हैं उसमें तंबाकू, मतलब निकोटीन होता है। और निकोटीन क्या होता है, निकोटीन से क्या होता है, फेफड़ों पे इफेक्ट होता है। जैसे हम लोग सिगरेट को पीते हैं तो उसके साथ साथ जो है हम लोग का फेफड़ा में क्या होता है, मतलब तुरंत ब्लड जो फ्लो होता है उसका, मतलब ब्लड में क्या होता है, निकोटीन मिल जाता है। और ब्लड हम लोग का अगर फेफड़ा तक जाता है तो फेफड़ा में क्या हो जाता है, वो निकोटीन जाके घुस जाता है ब्लड के साथ। निकोटीन अगर हम लोग सिगरेट पीते हैं तो उससे क्या होता है, कैंसर होता है, फेफड़ा खराब हो जाता है, हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, ये सब होता है। तो इसकी वजह से WHO बोला है कि जो लोग भी सिगरेट का कंज्यूम करते हैं, तंबाकू की वजह से हम लोग का देश में कम से कम 13.5 लाख
पर ईयर मृत्यु होता है। अब सोचिए ये डाटा आप जो है वो इसको भी आप मेंस में यूज कर सकते हैं कि इतना लोगों का मृत्यु हो जाता है। ये कौन, हम लोग नहीं बोले, WHO बोला है कि तंबाकू का सेवन से इतना लोगों का हर साल में 13 लाख, ये कम संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट अभी बजट में भी बोली थी कि वो तो तंबाकू या सिगरेट को तो बैन नहीं कर सकती है, क्योंकि क्या होता है ना कि सरकार को उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू, मतलब बहुत ज़्यादा राजस्व मिलता है, बहुत ज़्यादा उससे इनकम जनरेट होता है। एक तरह से समझ लीजिए सीधा सीधी कि पैसा, लेमैन भाषा में यही है कि सरकार को क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा पैसे का फायदा होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खरीदेंगे उतना ज़्यादा इसके ऊपर टैक्स वैक्स होता है, तो इससे सरकार को फायदा होता है, इसलिए सरकार इसको बैन नहीं करती है। अल्कोहल को भी सरकार बैन नहीं कर रही है, देख रहे हैं आप लोग, जो कि हेल्थ के लिए इंजीरियस है, लेकिन सरकार इसको बैन नहीं करती क्योंकि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। कोरोना काल में आप लोग देख रहे थे लोगों के पास खाने का पैसा नहीं था, लेकिन शराब का इतना ज़्यादा इलीगल मार्केटिंग हो रहा था, मतलब मार्केट में हो रहा था बिक्री, कि उसे बहुत ज़्यादा शराब से पैसा कमाया था गवर्नमेंट, ठीक है। तो भारत का जो है वो सेकंड, अब देखिए दुनिया में भारत जो है वो तंबाकू को कंज्यूम करने में दुनिया में जो है वो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों में दूसरा स्थान पे है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में कि भारत तंबाकू के उत्पादन में और उपभोक्ता में दुनिया में कितने स्थान पे है, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो दूसरा स्थान पे है। पूछेगा तो नहीं, लेकिन आप इसको मेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद समाधान यही है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बैन तो कर नहीं सकते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सिगरेट जो मतलब सिगरेट उगरेट का दुकान पे क्या होता है, टैक्स बढ़ा दे रही है, ठीक है। सिगरेट का प्रोडक्शन पे, कंज्यूम करने पे थोड़ा टैक्स बढ़ा दे रही है, उसका उत्पादन शुल्क पे। तो क्या हो जाएगा कि अगर थोड़ा लोग जो है, मान लीजिए कि सिगरेट जो है 20 रुपया या 40 रुपया में एक डिब्बा मिलता है, तो अगर उसका दाम जो है 50 रुपया हो जाएगा, तो लोग फिर सोचेंगे कि अरे 50 रुपया का सिगरेट पियेंगे, तो थोड़ा कम कंज्यूम करेंगे, पैसा बढ़ा रहेगा, तो उससे क्या होगा, मतलब हेल्थ का जो थोड़ा सा कम नुकसान होगा। अब देखिए कि अगर सरकार जो है टैक्स बढ़ाती है या उत्पादन शुल्क बढ़ाती है, तो 9 से लेके 0.9% से 17% तक सिगरेट पीने वालों का कमी हुआ है। और देखिए 15 से 30% तक मतलब गिरावट जो है लोगों का जो है वो होने का संभावना है, ठीक है। उसके बाद है रॉयल नेवी रिवॉल्ट। तो इसका आज ही 18 फरवरी 1946 को रॉयल नेवी का जो है वो विद्रोह किया गया था, इसीलिए आज न्यूज में है। तो इसको जो है स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम युद्ध भी बोला जाता है। और इसको कहाँ पे शुरू किया गया था, बॉम्बे में शुरू किया गया, लेकिन इसके अलावा भी कलकत्ता और बेंगलोर सब जगह ये फैला था। क्योंकि ये क्या था ना कि नाव में जो लोग रहते थे, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ था, नाव में जो भी भारतीय सैनिक लोग, भारतीय नाविक लोग थे, उनको सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद मतलब क्या हुआ था कि अंग्रेज लोग का पैसा खत्म हो गया, कुछ तो उन लोग का पूरा इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब इकोनॉमिकली बहुत खराब हो गया था। तो लोग भारतीय नाविक जितने भी थे उन लोग को ठीक से खाना नहीं देते थे। उसके बाद नस्लीय भेदभाव, मतलब जो अंग्रेज लोग थे उन लोग को सब सुविधा देते थे, अच्छा से सैलरी देते थे, अच्छा से खाना देते थे, सब सुविधा भी देते थे। लेकिन जो भारतीय लोग थे उन लोग को खाना भी बहुत, मतलब खाना देते ही नहीं थे, जो भी मिलता था बहुत गंदा मिलता था, सैलरी भी नहीं देते थे, और जितना भी परिस्थिति था सब खराब परिस्थिति में उन लोग को रखा जाता था, ठीक है। तो इसीलिए देखिए क्या है, मतलब विद्रोह का कारण क्या था, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद क्या हुआ कि भारतीय नाविक लोग जो है भोजन, सैलरी और नस्लीय भेदभाव के कारण ये विद्रोह किए थे, विद्रोह का कारण, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे विद्रोह किए थे, तो एक जो है वो क्या था एक जहाज था जिसके ऊपर ये लोग विद्रोह किए थे। उस जहाज का नाम था HMIS तलवार, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि HMIS तलवार क्या है, तो इंडियन नेवी का जो है वो, मतलब इंडियन नेवी का जो कि विद्रोह हुआ था उसी का जहाज पे ये लोग विद्रोह किए थे। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसका सबसे प्रमुख नेता MS खान थे, इसके अलावा सलील, श्याम, मदन मोहन ये लोग थे, लेकिन सबसे प्रमुख नेता जो है हेड थे उसका वो MS खान थे। और दूसरा जितना भी पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि महात्मा गांधी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ये सब इसमें कोई शामिल नहीं हुए थे, कोई समर्थन भी नहीं किए थे, कोई शामिल भी नहीं हुए थे, ठीक है। तो इसीलिए पूछा जा सकता है कि असफलता का क्या कारण था, तो समर्थन, ठीक है। असफलता का कारण क्या था, समर्थन का अभाव था। किसका, कांग्रेस भी समर्थन नहीं किए, महात्मा गांधी भी नहीं किए, मुस्लिम लीग भी नहीं किए, सिर्फ एक ही पार्टी समर्थन किया था और वो था कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो केवल एक ही पार्टी, मतलब राजनीतिक समर्थन के अभाव के कारण ये विद्रोह जो है, नाविक लोगों का विद्रोह जो है, रॉयल नेवी रिवॉल्ट जो है वो क्या हो गया था, मतलब असफल हो गया था।
तो आपसे क्वेश्चन में मतलब GS1 का है, क्वेश्चन में यही पूछा जा सकता है कि रॉयल नेवी विद्रोह की जो शुरुआत है बॉम्बे में HMIS तलवार के जहाज से भारतीय नाविकों ने खराब भोजन, खराब परिस्थितियों और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ 18 फरवरी 1946 को विद्रोह किया था। तो स्टेटमेंट सही है, तो हाँ देखिए सही है जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन का स्टेटमेंट के फॉर्मेशन में मान लीजिए कि यहीं पे कुछ भी वर्ड में चेंज रह सकता है, जैसे कि रहेगा कि खराब परिस्थिति और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ की जगह कुछ चेंज कर देंगे, विद्रोह नहीं किया, ऐसा भी मतलब कुछ भी इसी ये जो सही स्टेटमेंट है इसी सही स्टेटमेंट को नहीं में कन्वर्ट कर देंगे नेगेटिव में, ठीक है। तो इस विद्रोह के प्रमुख नेता MS खान थे, हाँ ये भी सही है, MS खान थे। उसके बाद इस विद्रोह को राजनीतिक समर्थन मिला था, महात्मा गांधी, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, ऐसा ये स्टेटमेंट गलत बना देंगे कि समर्थन मिला था, लेकिन एक्चुअली में समर्थन मिला नहीं था, महात्मा गांधी, मुस्लिम लीग, कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला था। और मतलब क्या होता है कि UPSC का जो PT का क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं है कि बच्चों को आता नहीं है, आता है, लेकिन क्या करते हैं ना, स्टेटमेंट को इतना मतलब जो भाषा होता है क्वेश्चन का इतना घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा कर दिया जाता है कि सर वहां पे घूम जाता है। प्रेशर रहता है टाइमिंग के अंदर करना, प्रेशर मतलब इसीलिए दिमाग ही घूम जाता है, इतना घुमावदार क्वेश्चन रहता है, कितना सारा सेंटेंसेस को बड़ा सा कर देंगे और उसके बाद इतना घुमा देते हैं कि सर घूम जाता है। तो यही है कि ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि सही क्या है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए असफल रहा महात्मा गांधी, इसका समर्थन नहीं प्राप्त हुआ, नहीं की जगह कर देंगे, देखिए नहीं प्राप्त हुआ था, तो ये तो सही है कि नहीं प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे नहीं हटा के कर देंगे कि प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसकी वजह से विद्रोह असफल रहा, असफल जिसकी नहीं को हटा देंगे, विद्रोह सफल रहा ऐसा भी लिख देंगे, लेकिन विद्रोह सफल नहीं रहा था, ठीक है। इस विद्रोह को केवल कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन मिला, हाँ ये भी सही है। अब यहाँ पे केवल वर्ड है तो ये भी फंसाने वाला वर्ड है कि इस विद्रोह को कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन मिला, केवल जो वर्ड है यही सब वर्ड फंसाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, हाँ एक ही पार्टी का समर्थन मिला था। तो इसमें जितना भी स्टेटमेंट मैंने लिखा सब सही है, बस इसी को आपको घुमा फिरा के दिया जाएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट न्यूज है भारतीय सेना AI के मतलब भारतीय सेना जो है कुछ AI का सोल्यूशन खोजी है, ठीक है। किसमें अभी इंडिया का AI इंडिया समिट हुआ था, तो उसी में भारतीय सेना ने कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कुछ लेके कुछ सोल्यूशन निकाली है, मतलब AI एग्जामिनर निकाली है। उसमें क्या है कि AI एग्जामिनर क्या करेगा, ऑटोमेटिक फीडबैक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। उसके बाद की सामुन है, ये क्या करेगा, जोग्राफिकल लोकेशन को पता करेगा कि कहाँ पे क्या है, मतलब सेना में हम लोग जो है अच्छे से सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए जोग्राफिकल लोकेशन प्राप्त कर जागरूक होगा, उसके फिर जागरूक होने के बाद कि उसके प्रति क्या मिशन होना चाहिए, किस तरह उस आपदा से टैकल करना चाहिए, इसके लिए सामुन को शुरू किया है। उसके बाद ई-कम है, ई-कम क्या है, AI एज अ सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सेना में भारतीय सेना के अंदर ये सारा इनिशिएटिव शुरू किया गया है। उसके बाद प्रक्षेपण है, प्रक्षेपण क्या करेगा, जलवायु विज्ञान और आपदा का पूर्वानुमान करेगा। उसके बाद एक्सफेस है, चेहरे की पहचान करेगा भारतीय सेना में, मान लीजिए चेहरा का पहचान सही से करने के लिए कि कोई गलत पर्सन तो नहीं है उसके लिए। उसके बाद नाभ दृष्टि है, ये रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है। तो यही इसमें से कोई भी आपको दे देंगे नाम और बोलेंगे कि किससे रिलेटेड है, ये क्या है, ठीक है। तो नाम देंगे सामुन क्या है, तो भारतीय सेना का AI सोल्यूशन है, ठीक है, सबमिट में लिया गया था। फिर ये भी कोई स्टेटमेंट रहेगा कि जोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड है कि नहीं है, ठीक है। फिर प्रक्षेपण क्या है, तो जलवायु विज्ञान और आपदा पूर्वानुमान। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपका बना देंगे, जिस तरह क्वेश्चन फॉर्मेशन होगा वही मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद है असम का टी ट्राइब्स को क्या किया गया है, 3% का आरक्षण गवर्नमेंट जॉब में दिया गया है। तो अब टी ट्राइब्स क्या होता है, टी ट्राइब्स का मतलब होता है कि जब अंग्रेज लोग हम लोग का देश पे जब शासन कर रहे थे, तो चाय का बागान में काम करने के लिए झारखंड से, उड़ीसा से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, यहाँ से लोगों को जबरदस्ती पकड़ के लाए थे चाय बागान में, मतलब श्रमिक लोग के मजदूर के तरह काम करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इनको चाय का जनजाति भी बोला जाता है। तो इन्हीं के लिए 3% का आरक्षण गवर्नमेंट जॉब में दिया गया है, किसका, असम का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व में क्या हुआ है, 30% जो है AI मतलब AI में जो भी प्रोफेशनल लोग हैं उसमें से 30%
30% जो है वो AI में फीमेल लोग हैं, ठीक है, जिसमें से 16% जो है फीमेल लोगों को क्या है, मतलब 30% में से 16% फीमेल लोग रिसर्चर के क्षेत्र में काम कर रही है, AI का रिसर्चर में काम कर रही है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों को वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो में कुछ कमी है तो बताइएगा कमेंट में, और क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश करिएगा, खुद से क्वेश्चन फॉर्मेशन करने का कोशिश करिएगा, और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए उसको भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो फिर थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।